ऋजोर्भावम आर्जवम। साधु जीवन में एक और श्रेष्ठ धर्म होता है, वो होती है सरलता, कोमलता। विनम्रता के साथ सरलता और सहजता भी आनी चाहिए। यहाँ किसी प्रकार की कोई दाव पैच वाली बात अथवा किसी प्रकार के राजकारण की बात, किसी प्रकार से कोई पॉलिटिक्स, ये साधु के जीवन में नहीं रहनी चाहिए। साधु तो वह है जो पानी के समान तरल हो। पानी कितना तरल और निर्मल होता है, उसी प्रकार से साधु जीवन भी एक तरल सरल जीवन होता है। मुनि मन सम उज्ज्वल। नीर की उपमा दी है कि मुनि का मन एक पवित्र पानी के समान अत्यंत निर्मल होता है। साधुओं के लिए एक यथाजात रूपधारी भी कहा है। वह इसलिए कहा है कि जैसे एक बालक, जन्मजात बालक निष्कपट होता है, निश्चल होता है, उसके मन में कभी कोई किसी प्रकार की मायाचारी नहीं होती है, निर्विकार होता है। उसी प्रकार से उत्तम मार्दव धर्म, आर्जव धर्म को पालन करने वाले जो साधु संत होते हैं, उनका जीवन भी एकदम बालक के समान निर्विकार एवं पवित्र होता है। एक बालक, उसने जैसा देखा सुना है वह उसी प्रकार से कह देता है। वह कुछ भी बात छुपा के नहीं रखता। यहाँ तक कि यदि उस बालक के मम्मी पापा यदि कोई मायाचारी करते हैं, तब भी वह बालक अपने मम्मी पापा की बात को भी लोगों के सामने उजागर कर देगा। ये निश्चलता है। उसके मन में कोई पाप नहीं होता है, उसके मन में किसी प्रकार की माया नहीं होती है। वह माया और पाप से रहित होकर के निश्चल निर्मल मन से जो भी उसके मन में है वो कह देता है। आपको मैं बताऊं, अपना निर्मल मन ही सबसे अच्छा सुंदर तीर्थ है। और मन को जहाँ शांति मिले वही स्थान तीर्थ है। यदि हमारा मन निर्मल है, हमारा मन पवित्र है, मन हमारा राग द्वेष मोह माया से रहित है, मन हमारा छल कपट वंचना और धोखाधड़ी से रहित है, तो तुम्हारा यह निर्मल मन ही तुम्हारे लिए उत्तम तीर्थ के समान है। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। काहे को भटकत फिरत, सिद्ध होन के काज, राग देश को त्याग दे भैया सुगम इलाज। अरे ये मायाचारी छोड़ो, ये छल कपट छोड़ो। खाली रास्ता नापने से तुम्हारी मोक्ष की यात्रा पूरी होने वाली नहीं है। जब तक कि तुम्हारा राग देश मोह माया छल कपट ना छूटे। 100 चूहे मार बिल्ली हज को चली कहावत वाली वृत्ति को चरितार्थ नहीं करना चाहिए। यदि कोई ये कहे कि मैं अनेक पाप करके हज को जाऊंगा, तो क्या इतने मात्र से उसके पाप धुल जाएंगे? कोई यदि पाप करके यात्रा पर निकलता है तो क्या वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा? और यात्रा करके फिर आता फिर पाप करता है, या यात्रा के समय ही पाप करता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपने जब तक पापों से मुक्ति नहीं पा लेता है, मन को पवित्र नहीं कर लेता है, तब तक उसकी कोई क्रिया सार्थक नहीं होती है। आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, माला फेरो, स्वाध्याय करो, आहार दान दो, किंतु अपना मन पवित्र रखो, अपना राग देश छोड़ो। हमारे कुमदेन्दु आचार्य जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल बेष्टितांगा गाढ़म बृहन्न घटकोटि निर्घिष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मन जा स्मरंता तदपाद पंकज रन। ये तो भक्तांबर की बात हुई।
इसमें तो आचार्य देव यह कहते हैं कि यदि कोई पाँव से लेकर के अपने गले तक यदि जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किंतु यदि शुद्ध मन पूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है तो वह इस जंजीरों से क्या कर्म के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु कुमुद चंद्र आचार्य ये कहते हैं, आकर्णतोपि मयितोपि निरीक्षितोपि नूनम न मया वृततोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। हे भगवान, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें सुना है, मैंने तुम्हारी पूजा है, किंतु फिर भी मैं अभी तक अपने फल को प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे मन की शल्य, मेरे मन के माया, मेरे मन की वह पवित्रता नहीं बन पाई, इसलिए धर्म का फल प्राप्त नहीं हो पाया। ये धर्म का फल मायाचारी रहित जीव के लिए प्राप्त होता है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।